नमस्ते जी। आज कुछ चर्चा करेंगे पंचयज्ञ महायज्ञों के विषय पर। पंचयज्ञ क्या हैं और कैसे किए जाते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पंचयज्ञों में प्रथम यज्ञ है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं वेद, विद्या और परमात्मा। यज्ञ है विचार, यानी वेद का विचार करना, परमात्मा का विचार करना। ये ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत आता है। अर्थात हमें विद्या का विकास करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा के विषय पर जानकारी हासिल करनी चाहिए कि परमात्मा क्या है, कैसा है, किस प्रकार से वो इस संसार का जो है करता धरता और संहरता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसको कहते हैं ब्रह्मयज्ञ, जिसके अंतर्गत हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा है देवयज्ञ। शास्त्र कहते हैं यदग्नि हुयते स देवयज्ञ, यानी अर्थात जो अग्नि में होम किया जाता है पौष्टिक पदार्थों का। ऋषि दयानंद ने कहा है कि 4 प्रकार के द्रव्य, मिष्टयुक्त, घृत, पौष्टिक आहार, औषधि युक्त और पुष्टिकारक पदार्थों का। इस प्रकार से 4 प्रकार के द्रव्यों को जो मिला करके हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं, उसको देवयज्ञ कहते हैं। ये भी हमारे जीवन में प्रतिदिन करने के योग्य कर्म है। तीसरा है पितृयज्ञ। यस्मिन् पितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञ, यानी जिससे जीवित माता पिता आदि बुजुर्गों की जो सेवा की जाती है, शुश्रूषा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, इसको पितृयज्ञ के अंतर्गत कहा जाता है। ये भी हमें निरंतर करते रहना चाहिए, प्रतिदिन के कर्तव्य हैं। ये पंच महायज्ञ जो हैं प्रत्येक सुयोग्य व्यक्ति को प्रतिदिन करने चाहिए। चौथा यज्ञ है भूतयज्ञ। यो भूतेभ्य क्रियते स भूतयज्ञ, यानी जिससे हम अन्य प्राणियों के हित संरक्षण का कार्य करते हैं, वह भूतयज्ञ के अंतर्गत आता है। अन्य प्राणियों को भी भोजन आदि के द्वारा सत्कार करना, जल आदि के द्वारा सत्कार करना और अनेक प्रकार से उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये भूतयज्ञ के अंतर्गत आता है। इसलिए हमें ये भी निरंतर करते रहना चाहिए। और 5वां है अतिथि यज्ञ। अनित्य स्थिति सो अतिथि सद विंदति, यानी अतिथि सत्कार भी हमें निरंतर करते रहना चाहिए। और अतिथि की परिभाषा दी गई है, विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, धर्म का पालन करने वाला हो और प्राणी मात्र का हित करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को अतिथि कहा गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी चोर उचक्का बदमाश घर पर आ जाए और हम उसको अतिथि मान करके उसकी सेवा और शुश्रूषा पे लग जाएं, तो फिर हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहा है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये निरंतर पंच महायज्ञ हमारे जीवन में निरंतर बने रहने चाहिए, निरंतरता इनके अंदर चलती रहनी चाहिए, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ और सफल होता है। तो ये यज्ञ हमें निरंतर करते रहना चाहिए। विस्तृत चर्चा इस पर जो है कभी आगे करेंगे, लेकिन हमें ब्रह्मयज्ञ यानी वेद का विचार, परमात्मा का विचार, चिंतन, ये हमें निरंतर करते रहना चाहिए। प्रतिदिन जो है हमें पौष्टिक पदार्थों से होम करना चाहिए। प्रतिदिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए। प्रतिदिन हमें अन्य प्राणियों के हित का कार्य करते रहना चाहिए और प्रतिदिन ही हमें अच्छे विद्वान धार्मिक मनुष्यों का संग करके उनकी सेवा और सत्कार करके अतिथि यज्ञ से तृप्त होना चाहिए।
ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। आइए यहीं पर अपने वक्त को विराम देता हूँ। इति ओम शम ओम।